DPSP से महमूद पड़ोसी। अभी लोग आज पहुँचे हैं गोंडा की कचहरी परिसर में, जहाँ पे कुछ पीड़ित मिले हुए हैं जो बहराइच जिले से आए हुए हैं, पजारपुर के रहने गंगरोल के रहने वाले हैं, जिससे कुछ दबंगों ने अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और इनकी ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं और पैसे के बलबूते पे वो कब्जा करके रखे हैं। जहाँ पर ये बहराइच DM के यहाँ गए, बहराइच SP के यहाँ गए और थाना अध्यक्ष गया, SDM गया, सभी के यहाँ जाके अब ये गोंडा के देवीपाटन मुख्यालय पे आए हैं और कमिश्नर साहब से गुहार कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी हो। योगी जी से इनकी गुहार है। आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या होता है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? मोहम्मद इरशाद नहीं। पूरा मामला बताइए। हमारा मामला कुछ जमीन है साहब। हमारा ये देखिए, हमारे पास सब कागज है। गंगवाल बाजार में वो माफिया लोग कब्जा किए हुए, यहाँ से हम सारे अधिकारियों से मिले, तो यहाँ कमिश्नर साहब से मिले, DIG साहब से मिले, बहराइच जिला में SP साहब से, DM साहब से। गोंडा DM से मिले तो गोंडा DM के यहाँ से क्या बोले, वहाँ पे कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, क्या बोले हो? तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं तैयार हो। कह रहे हैं कि तुम्हारा जमीन कहाँ का एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ ले लेते हैं, वहाँ से फिर बस हमें मिले। आप एप्लीकेशन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? एप्लीकेशन देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? हम करीब 3 साल से दौड़ रहे हैं। ये हमारे पास पूरा कागज है। सारे जिला अधिकारी से मिल चुके, बहराइच जिला में तो सारे अधिकारियों से मिल चुके, लेखपाल तहसीलदार कानून लोग सबसे हम मिल चुके, थाना विभाग तहसील विभाग सब पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारा कहीं सुनवाई नहीं होता है। और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, काशीराम कॉलोनी में सब हम किराया रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। देखिए काशीराम कॉलोनी किराए रहते हैं, इनकी इतनी बड़ी फैमिली है। जो काशीराम का 2 कमरे का होता है, उसमें पूरी फैमिली रहती है। किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? आप भाई हैं इनके? साथ ही में रहते हैं? हाँ, साथ में अलग अलग रहते हैं। अच्छा, तो कॉलोनी में रहते हैं ना? तो आपकी भी जमीन जमीन फंसी पड़ी है? तीनों भाई, 4 भाई यहाँ, 3 भाई आप आए हैं? भाई का तबीयत नहीं। आप माता जी हैं? अच्छा, माता जी आपसे DM के यहाँ गए, आप बुजुर्ग हैं, तो क्या वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, आपकी सुनवाई की? क्या इस तरीके से बता रहे हैं कि बहराइच जिले में गए थे, वहाँ पे कह रहे हैं कि जाइए तुरंत जाके हम बंद करा देंगे। जिस तरीके से योगी सरकार अपराधियों पे हैंटर चला रही है, भूमाफियों पे हैंटर चला रही है, उसी तरीके से भूमाफिया कुछ पैसे के दम पे अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं कि अधिकारियों को अब पुलिस थाना को मैनेज करके रखते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। उन्हीं के साथ में उनके भाई साहब बड़े, क्या नाम पड़ेगा आपका? सब्जी भाई, क्या नाम मामला है? मामला मेरा जमीन का है गंगवाल में, और दबंग लोग कब्जा करे हुआ है। टोटल कितनी ज़मीनें होंगी आप लोग? जमीन 23 बिस्वा जमीन है। 23 बिस्वा ज़मीन है। और जो है दबंग हुआ जाओ तो कहते हैं मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कह रहे हैं कि पूरा जो है पेड़ फाड़ नहीं वो निकाल देंगे, चौनी पचौनी सब निकाल देंगे बाहर। अधिकारियों के वो सर ठीक है, जो जमीन दबंग है वो दबंगई अपना कर रहा है। जो अधिकारी से आपकी मीटिंग है, अधिकारी जहाँ जाते हैं तो अधिकारी आपसे क्या कहते हैं? बहराइच में किसी भी अधिकारी के यहाँ आप गए तो उन्होंने क्या कहा? और सब अधिकारी घुमा गए, SP DM सब जना गए, सब जना ये कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओ तो उठा के बंद कर देंगे। मेरे पास आपके खतौनी, आपने दिखाया था खतौनी में आपका नाम भी है, उसके बावजूद कह रहे हैं हमारा खतरा है सर, हमारा इनका खसरा है, खतौनी है, 45 है, सब नंबर है, उसके बावजूद भी इनकी ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दबंगों के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ के बहराइच के अधिकारियों का शय है। इस तरीके से वो अपनी दबंगई कर रहे हैं। और एक भाई साहब और इनके साथ में आए हैं, इनका परिचय जानते हैं, क्या नाम है? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम संदीप कुमार भारती है, और मैं इनका जितना भी एप्लीकेशन है या जितना भी काम है मैं ही कर रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ। हमने लेखपाल जी से मिला, उन्होंने कहा इनका कुछ नहीं है यहाँ पे, जबकि खसरा खतौनी 41-45 जितने भी राजस्व अभिलेख हैं सब में इनका नाम आ रहा है। थाना दिवस पे विपक्षी गणों को बुलाया गया, लेकिन वो इतने दबंग है कि वहाँ आते नहीं हैं और बार बार दरोगा जी हमको बुलाकर जी सब कंप्लीट है, इनका कागज सब कंप्लीट है, उनके पास सब लीगल कागज है, जो कि तहसील से निकलवाया गया, बहराइच जिले से निकलवाया गया, प्रयागपुर से निकलवाया गया, दौड़ से निकलवाया गया है। लेखपाल द्वारा खतरा देने से इनकार किया गया और 5000 रुपये की मांग की गई इससे। जब नहीं दिया गया तो कमिश्नर साहब को हमने एप्लीकेशन दिया, जिसके जरिए तब तहसीलदार साहब द्वारा हमको खतरा मिला। अब सोच लीजिए कि जब इन व्यक्तियों का खतरा देने में 5000 मांग रहे हैं, तो सोच लीजिए ये इतने गरीब है कि इनकी ज़मीन खाली करने के लिए वो सब क्या करेंगे। और वहाँ के कुछ दबंग है जो कि
अब कहना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं से उनका संबंध है, जिस कारण से उनके प्रभाव में आकर बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, यहाँ तक कि लेखपाल और कानूनगो की हिम्मत नहीं पड़ती कि मौके पे जाके वहाँ नपाई करे या उसको देखे जमीन को। हमने हदबरारी भी इनका किया था, हदबरारी में भी नहीं गए। एक वकील साहब है वहाँ पे नीतीश कुमार, उनके द्वारा इनके एसडीएम साहब के कहने पे धारा 134 में मुकदमा भी किया बेदखली का, जिसमें भी वो लोग अपोजिट पार्टी हाजिर नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जमीन नहीं दूंगा। वो जमीन 5 लाख 6 लाख रुपये है और प्रार्थीगणों को कह रहे हैं दबाव देकर कि 20,000 रुपये 10,000 ले लो और पूरी ज़मीन खाली कर दो, अन्यथा न ज़मीन पाओगे न पैसा पाओगे, मैं कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके देख रहे हैं कि भाई साहब ने कहा कि दबंग लोग इतने दबंग है, वो कह रहे जो लाखों की ज़मीन है, कह रहे 20,000 रुपये रहे पूरे गाँव से ज़मीन हमको दे दो, नहीं तुमको हम ऐसा वैसा कर देंगे। खैर इनकी गुहार गोंडा में आए हैं, गोंडा में देवीपाटन मंडल पड़ता है और कमिश्नर साहब बैठते हैं, उन्होंने इन लोगों ने उनको कागज़ भी दिया है। उसके साथ में इनकी योगी सरकार से आज की डेट में आपको आज किससे है? हमारे माननीय योगी साहब से पूरी उम्मीद है कि हम गरीब को खिला खिलाएंगे, हम गरीब को बताएंगे, हम लोग भूखे मरते हैं। अगर हमारे योगी सरकार अगर हमें गल्ला नहीं देते तो हम लोग पूरे परिवार बच्चे को भूखा मर जाते। योगी सरकार से खुश है? आपको उम्मीद है कि आपका कुछ काम योगी सरकार करेगी? जिस तरीके से इन गरीबों को एक आस है कि योगी सरकार इनके लिए कुछ अच्छा करेगी। इसी के साथ में मैं इंडिया टीवी 18 से बबलू चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार।